लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के ओएसडी पर गंभीर आरोप। ओएसडी राजीव दत्ता पर लगे गंभीर आरोप। मानव तस्करी को लेकर लगे गंभीर आरोप। राजस्थान हाईकोर्ट ने जांच के दिए आदेश। लोकसभा के स्पीकर, जिन्हें संविधान ने दिया है सबसे बड़ा दायित्व संसद चलाने का, लोकतंत्र की आवाज को बुलंद रखने का, लेकिन आज वही स्पीकर खुद सवालों के घेरे में है। एक तरफ संसद के मॉनसून सत्र में विपक्ष का हमला, दूसरी तरफ राजस्थान हाईकोर्ट का बड़ा झटका और तीसरी तरफ मीडिया में छाई सनसनी। उनके खास ओएसडी पर गंभीर आरोप मानव तस्करी और नाबालिगों का शोषण के लगे हैं। क्या लोकसभा स्पीकर ओम बिरला का नाम इस विवाद से बच पाएगा या ये मामला उनकी राजनीतिक छवि पर स्थायी दाग छोड़ देगा? संसद का मॉनसून सत्र होना था तो बहस, जवाबदेही और लोकतंत्र का पर्व, लेकिन बीते दिनों ये सदन सिर्फ शोर और हंगामे का मैदान बना हुआ है। विपक्ष लगातार स्पीकर ओम बिरला पर आरोप लगा रहा है कि वो विपक्षी नेताओं की आवाज दबा रहे हैं। माइक बंद कराना, सवालों को रिकॉर्ड में ना आने देना और सत्ता पक्ष के पक्ष में झुकाव होना, ये सब बात विपक्ष बार बार उठा रहा है। और जैसे ये राजनीतिक दबाव कम नहीं था, राजस्थान हाईकोर्ट से आया एक और बड़ा झटका। मामला सीधा सीधा स्पीकर के विशेष कार्य अधिकारी यानी ओएसडी राजीव दत्ता से जुड़ा है। हाईकोर्ट ने उन पर लगे मानव तस्करी के आरोपों पर सख्ती दिखाई और राज्य के सीनियर आईपीएस अफसर एडीजीपी दिनेश एमएन को जांच का नेतृत्व करने का आदेश दिया। यानी मामला अब सिर्फ आरोपों तक सीमित नहीं, बल्कि हाई लेवल पुलिस जांच तक पहुंच गया है। ये कहानी इस साल की शुरुआत में शुरू होती है। अजमेर के कृष्णगंज पुलिस थाने में वकील शेखर मेवाड़ा ने दर्ज कराई एक चौंकाने वाली शिकायत में आरोप है कि राजीव दत्ता, अर्चना झाला और दिनेश मुरजानी, ये तीनों मिलकर एक मानव तस्करी का नेटवर्क चला रहे हैं। शिकायत में कहा गया, नाबालिग बच्चों को धोखे से जबरन तस्करी करके लाया जाता है, उनका शारीरिक और यौन शोषण होता है और आरोपियों ने इन बच्चों को पनाह दी ताकि उनका शोषण लगातार जारी रहे। शिकायत की गंभीरता को देखते हुए मामला हाईकोर्ट तक पहुंचा और अदालत ने कहा, ये कोई साधारण मामला नहीं है, बल्कि संवेदनशील और राजनीतिक रूप से हाई प्रोफाइल केस है। हाईकोर्ट ने साफ आदेश दिया, जांच का नेतृत्व राज्य के सबसे सीनियर और सख्त पुलिस अफसर एडीजीपी दिनेश एमएन करेंगे। यानी सीधे सीधे हाईकोर्ट ने जांच को नए स्तर पर ले जाकर साफ संदेश दे दिया है, आरोपियों के रसूख में फर्क नहीं पड़ेगा। राजीव दत्ता सिर्फ कोई अधिकारी नहीं है, वो लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के विशेष कार्य अधिकारी हैं। मतलब संसद का सबसे बड़ा पद संभालने वाले नेता का सीधा कनेक्शन इस आरोपी से जुड़ता है। हाईकोर्ट का आदेश आते ही सियासी गलियारों में सवाल गूंजने लगे, क्या ओम बिरला इस विवाद से खुद को अलग कर पाएंगे? क्या उन्होंने अपने ओएसडी की नियुक्ति से पहले कोई बैकग्राउंड चेक नहीं किया था? और सबसे बड़ा सवाल, क्या यह मामला संसद की साख को धक्का नहीं पहुंचा रहा? विपक्ष को जैसे मुद्दा मिल गया। कांग्रेस से लेकर इंडिया गठबंधन के नेता लगातार कह रहे हैं, लोकसभा स्पीकर को अपने ओएसडी पर लगे आरोपों का जवाब देना होगा जब सदन में हमसे आवाज छीनी जाती है। वहीं उनके अपने दफ्तर में ये सब चल रहा है। ये दोहरा मापदंड क्यों सोशल मीडिया पर #ओम बिरला रिजाइन ट्रेंड कर रहा है? लोग पूछ रहे हैं कि स्पीकर को पहले अपने घर की सफाई करनी चाहिए। इस विवाद के बीच संसद में कामकाज भी लगातार ठप हो रहा है। बिल पास नहीं हो रहे, बहस नहीं हो पा रही। विपक्ष का आरोप है कि स्पीकर सत्ता पक्ष के इशारे पर विपक्षी आवाजों को दबा रहे हैं। अब जब हाईकोर्ट ने उनके ओएसडी पर ऐसी गंभीर जांच बैठा दी, विपक्ष को और ज्यादा ताकत मिल जाती है। वो कह रहा है कि जिस स्पीकर के दफ्तर में ऐसे लोग हों, वो हमें लोकतंत्र का पाठ नहीं पढ़ा सकते। लोकसभा स्पीकर का पद संविधान का सबसे ऊंचा और निष्पक्ष पद माना जाता है, लेकिन इस तरह का मामला इस पद की गरिमा और साख पर गहरा सवाल खड़ा करता है। राजनीतिक विशेषज्ञों का कहना है कि अगर जांच में राजीव दत्ता के खिलाफ सबूत मिलते हैं तो ये सिर्फ एक अधिकारी का मामला नहीं रहेगा, बल्कि स्पीकर की नियुक्तियों और उनकी जिम्मेदारी पर भी उंगली उठेगी। अब सबकी निगाहें राजस्थान और हाईकोर्ट की जांच पर टिकी हैं। एडीजीपी दिनेश एमएन की अगुवाई में जांच शुरू हो चुकी है। कानूनी विशेषज्ञ मान रहे हैं कि ये जांच लंबे समय तक चल सकती है और बड़े खुलासे सामने आ सकते हैं। वहीं विपक्ष इस मुद्दे को मॉनसून सत्र में लगातार गरमाए रखने की रणनीति बना चुका है। लोकसभा का ये सत्र पहले ही हंगामेदार है, लेकिन ओम बिरला के लिए सिर्फ एक राजनीतिक लड़ाई नहीं, बल्कि उनकी छवि, उनकी साख और लोकसभा स्पीकर की गरिमा बचाने की जंग बन गई है।
राजस्थान हाईकोर्ट की सख्ती, विपक्ष का हमला और संसद का ठप होना, ये सब मिलकर उस तूफान का संकेत दे रहे हैं जो आगे चलकर भारतीय संसद की राजनीति को झकझोर सकता है। अब बड़ा सवाल, क्या ओम बिरला इस मुश्किल से निकल पाएंगे या उनका ही दफ्तर इस विवाद में उन्हें डुबो देगा? सच सामने आएगा, लेकिन तब तक दिल्ली की सियासी हवा में यही गूंज रहा है, लोकसभा का स्पीकर विपक्ष की आवाज दबाए या फिर पहले अपने दफ्तर की सफाई करे। देखना होगा कि इस मामले में आगे क्या होता है।